हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो कल कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे उसके आगे आज देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, बिंदु 2, 3 की रेखा 3x धन 4y धन 7 बराबर 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसकी किसी बिंदु x1 y1 से अगर दूरी पूछी जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब है जहाँ पे x है वहाँ पे आपको x1 रख देना है, जहाँ y है वहाँ y1 रख देना है और फिर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग दे देना। अब दिए गए सवाल में दूरी कैसे निकलेंगे? दिए गए सवाल में दूरी निकालने के लिए आप x की जगह 2 पुट कर देंगे, y की जगह 3 पुट कर देंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? d बराबर 3 गुणे 2 धन 4 गुणे 3 धन 7 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए किसी को ये फार्मूला याद नहीं है, वो जानना चाहता है कि ये फार्मूला कैसे बना होगा। मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करें, इस रेखा को अंतःखंड रूप में बदल दें। 3x धन 4y धन 7 बराबर 0 है, यानी 3x धन 4y बराबर -7। -7 से दोनों पक्षों में भाग दे दिए, तब क्या स्थिति आएगी? 3x बटे -7 धन 4y बटे -7 बराबर 1। इसका मतलब x बटे -7 बटे 3 धन y बटे -7 बटे 4 बराबर 1। यानी ये अंतःखंड रूप में बदला, x बटे a धन y बटे b बराबर 1 वाले रूप में बदला, तो ये a 0 और 0 b से होकर जाएगा। यानी ये रेखा -7 बटे 3 0 और 0 -7 बटे 4 से होकर जाएगी। तो उसकी तस्वीर बना लें आप। -7 बटे 3 0 और 0 -7 बटे 4 से होकर ये रेखा जा रही है। यानी रेखा इस तरह से। अब मान लीजिए आपको फार्मूला जो हम बताए थे शुरुआत में वो याद नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हल करना है। अब बिंदु 2 3 क्या है? मान लीजिए यहाँ कहीं है 2 3। अब ये त्रिभुज आप बना लिए। अब आपको 2 3 से इस रेखा की दूरी निकालना है। मान लीजिए ये दूरी d है। अब ये दूरी निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 2 विधियों से निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक देखिए क्या क्या है। 2 3 है, -7 बटे 4 है, 0 -7 बटे 4 है और -7 बटे 3 0 है। तो तीनों निर्देशांक मालूम है, इस ढंग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जिसमें से आधार भी आपको मालूम है। आधार क्या है? -7 बटे 3 0 और 0 -7 बटे 4 को मिलाने वाला रेखाखंड है। आधार आपको मालूम है। अब ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले आप जो है तीनों निर्देशांकों की सहायता से निकाल लिए और फिर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से निकाल लिए, तो उससे आपको d ज्ञात हो जाएगा। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, इसके अपेक्षा आप सीधे फार्मूला पुट करके इसको हल करें।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेखाओं y बराबर 2x धन 3 तथा y बराबर 2x धन 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप ये फार्मूला पढ़े हैं कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, y बराबर mx प्लस c1, y बराबर mx प्लस c2। ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी अगर पूछा जाए तो उसके लिए आप फार्मूला पढ़े हैं मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। इस फार्मूले का आप यूज किए तो दिए गए सवाल में c1 देखिए 3 है, c2 5 है और m है 2। आप पुट कर दिए तो क्या स्थिति आई, d बराबर मॉड ऑफ 3 माइनस 5 बटे अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो फार्मूले से आपका आ गया। अब मान लीजिए कोई कहे कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे फार्मूला बना। आपको फार्मूला भूल गया मान लीजिए और इस सवाल को हल करना है, तो आप क्या करें, पहले y इक्वल टू 2x प्लस 3 को आपने प्लाट कर दिया, उसके बाद y बराबर 2x धन 5 को प्लाट कर दिया। अब y बराबर 2x प्लस 3 वाली जो रेखा है वो x को कहाँ पे काटेगी, -3/2, 0 पे काटेगी। ये रेखा है y बराबर 2x धन 5। आपको फार्मूला याद नहीं था तो आप क्या करें, ये बिंदु जो आपने निकाला है -3/2, 0, यहाँ से y बराबर 2x प्लस 5 पे एक लंब खींच दें और ये जो दूरी निकलेगी वही अभिष्ट दूरी हो जाएगी। अब ये दूरी निकालने के लिए अभी जो फार्मूला हम बताए थे कि दी गई रेखा में x की जगह x1, y की जगह y1 पुट कर देते हैं और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो इस सवाल में x की जगह आप -3/2 और y की जगह 0 पुट कर देंगे तो आप दूरी निकाल सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से दूरी निकालने की विधि है। और फार्मूला की जरूरत पड़े तो मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, रेखाएं 2x धन 3y धन 5 बराबर 0 तथा 3x धन 2y धन 7 बराबर 0 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या नहीं। इसका क्या तरीका होता है, मान लीजिए दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पूछा जाए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं कि नहीं, तो आप क्या करें, सीधे a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का मान निकाल लें। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अब दिए गए सवाल में क्या स्थिति है, a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/3। अब b1/b2 क्या है, 3/2। ये दोनों बराबर नहीं हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेखाएं 3x धन 4y धन 5 बराबर 0 तथा रेखाएं 3x धन 4y धन 7 बराबर 0 समांतर हैं अथवा प्रतिच्छेदी। इसमें भी आप a1/a2 पहले निकाल लीजिए, तब क्या आएगा, 3/3 यानी 1, और b1/b2 निकाल लीजिए, 4/4 यानी 1। a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर आ रहा है। a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान 1 आया, और c1/c2 आप निकालें तो वो कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। तो दिए गए सवाल में a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का मान तो 1 आया और c1/c2 का मान आया 5/7, यानी इन दोनों का मान c1/c2 के बराबर नहीं था। यानी
रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे थे और रेखाएं क्या है, समांतर है। अगर A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर रहता, साथ में C1/C2 का भी मान बराबर हो जाता, तब रेखाएं क्या हो जाती, तब रेखाएं समपाती हो जाती, रेखाएं एक ही हो जाती। अगले क्वेश्चन में देखिए, रेखाएं 3x धन 7y धन 4 बराबर 0 तथा 6x धन 14y धन 8 बराबर 0 किस प्रकार की रेखाएं हैं। यहाँ पे A1/A2 आप निकाले, क्या 3/6, B1/B2 निकाले तो 7/14, C1/C2 निकाले तो 4/8। तीनों का मान आप ध्यान से देखे थे 1/2 ही है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं, यानी रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं, यानी ये दोनों एक ही रेखा है। तो पूछा जा रहा है किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये दोनों समपाती रेखाएं हैं। मान लीजिए आप इस फार्मूले का यूज ना करना चाहें तो 6x धन 14y धन 8 बराबर 0 दिया है, इसमें से 2 कॉमन लेके आप निकाल दें, 3x धन 7y धन 4 बराबर 0, यानी पहली रेखा ही आ जा रही है। तो पहली रेखा और दूसरी रेखा एक ही है, यानी दोनों रेखाएं समपाती। बिंदु 1, 2 तथा 1, 3 रेखा 2x - 3y धन 5 बराबर 0 के एक ही ओर स्थित हैं अथवा विपरीत ओर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि पहला बिंदु जो है 1, 2 आप रेखा में पुट करें, x की जगह 1, y बराबर 2 पुट करें, देखिए चिन्ह क्या आ रहा है। फिर 1, 3 पुट करें, देखिए चिन्ह क्या आ रहा है। अगर दोनों चिन्ह विपरीत चिन्ह वाले रहेंगे तो रेखाएं एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित रहेंगी, और दोनों चिन्ह एक ही रहेंगे यानी रेखाएं एक ही ओर स्थित हैं। अब इसको लगा के देखते हैं। पहले 1, 2 जो है दिए गए समीकरण में रखते हैं। x बराबर 1, y बराबर 2 आपने पुट किया, तब क्या आएगा, 2 × 1 - 3 × 2 धन 5, यानी 2 × 1 - 3 × 2 धन 5। तो 2 - 6 - 4 धन 5, यानी 1 आया, पॉजिटिव आया। अब 1, 3 पुट कर दीजिए, तब क्या आएगा, 2 × 1 - 3 × 3 धन 5, यानी 2 - 9 धन 5, यानी -2 आया। एक पॉजिटिव आया, एक निगेटिव आया, यानी ये दोनों बिंदु रेखा के विपरीत ओर स्थित है। अब इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में कॉनिक सेक्शन शुरू किया जाएगा। थैंक यू।